हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है ट्राइंगल्स चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है ई एक पॉइंट है AD जो बढ़ाई गई है एक पैरेललोग्राम ABCD का। तो ABCD एक हम लोग पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। A B C और D। तो AD जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है, तो इसका मतलब है हम लोग AD को ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे। और E जो है वो कोई पॉइंट है इस AD जो बड़ी हुई है उसके ऊपर। एंड BE इंटरसेक्ट, यानी कि B और E को ज्वाइन किया गया है लाइक दिस। CD एट F, जो CD को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूव करना है जो ABE है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ABE वो CFB के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो ट्राइंगल्स प्रूव करनी है उन ट्राइंगल्स को लिखेंगे ABE एंड ट्राइंगल CFB। तो इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग पिक कर लेंगे। सबसे पहले तो जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और उसकी वजह क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के होते हैं तो वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो इसीलिए एंगल A एंगल C के इक्वल है। तो A इज इक्वल टू C। इसके बाद जो एंगल E है वो हमारे पास एंगल B के इक्वल होगा। सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल B। उसकी वजह क्या है? ये वाली लाइन इस लाइन के, यानी कि AE जो है वो BC के पैरेलल है और जो BE है वो ट्रांसवर्सल है। तो ये कौन से एंगल बन गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे कि जो AE है वो BC के पैरेलल है। तो अब दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए, तो इसीलिए बाय AA सिमिलैरिटी का यूज़ करते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो ABE ट्रायंगल है वो CFB ट्रायंगल के सिमिलर है। और इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। Thank you for watching the video.